प्यारे भैया बहन, लास्ट क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन वैदिक गणित का जो सूत्र है निकलन आधार और उपाधार के द्वारा, आधार के विषय में आपको हम बताए थे और उपाधार के विषय में भी आप लोगों को हम बताए थे कि उपाधार क्या होता है, आधार क्या होता है। चूंकि क्लास अब शुरू कर रहे हैं तो फिर से चलो शुरू कर लेते हैं कि आधार और उपाधार क्या होता है। 10 बेस पर 10, 100, 1000, 10,000 ये सब आधार है। क्या चीज है? आधार। उपाधार, उपाधार, उपाधार क्या है? इसी का जस्ट मल्टीपल 20, 30, 40, 60, 200, 300, 400, 500 ये सब क्या है? आधार, उपाधार है। 2000, 3000, 4000 ये सब क्या है? उपाधार है। उसी तरह से 10,000 में भी हो बढ़ते चले जाएंगे। तो आधार और उपाधार के विषय में आप समझ गए। उसके बाद विचलन बताए थे। क्या बताए थे? विचलन। इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम लोग 11 में विचलन कितना है? 1। यानी 10 से कितना अधिक है? तो 1। 22 कितना अधिक है? 2। इसका विचलन क्या हुआ? प्लस, इसका प्लस। 18 20 से कितना कम है? 20 से कितना कम है? तो 2 कम है, तो विचलन क्या हुआ? -2। विचलन क्या हुआ? -2। इस तरह से विचलन भी होता है। अब रह गया, हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे आधार जब सेम रहेगा, आधार दोनों का जिसमें मल्टीप्लायर और मल्टीपल दोनों का आधार जब सेम रहे तो हम लोग कैसे बनाते थे। आज हम लोग आधार की जगह पर उपाधार जब दोनों का सेम रहेगा तो कैसे बनाएंगे उस पर डिस्कस करते हैं। ओके, तो चलिए इस आधार और उपाधार को हम लोग डिलीट कर दिए। अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। मान लीजिए आपके पास 22 है और 27 है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो अंततः से के सूत्र 7 गुना 9 हो रहा है, चेंज तो हुआ नहीं, इसलिए ये बनाने में दिक्कत हो। तो चलिए आते हैं इससे। विचलन कितना हो गया? +2। विचलन इसमें कितना हो गया? +7। क्या है इसमें? क्योंकि 10 बेस पर आधार कितना है? 10 बेस पर। उपाधार क्या? 20 है। यानी एक 0 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही नंबर हम लोग को लिखेंगे, 2 नंबर नहीं लिखेंगे। 7 दूनी 14, तो 14 हम लोग ऐसे लिख दिए, 4 यहां हम लोग लिख के रखते हैं, बाद में इसको इरेज कर दे देंगे इसको। अब क्या हो गया? इसमें कहता था कि 22 और 7 को ऐड कीजिए या 27 या 2 को ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद आपका होगा 29। कितना होगा? 29। इसमें कहता है क्या कि इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उपाधार इसका 20 है, 20 2 पर बेस पर है, इसलिए उपाधार कितना होगा? 20। कितना होगा इसका उपाधार? 20। 20 में क्या है? 2 है, 2 पर लिखे। लेकिन इसका जनरल फॉर्मूला होता है क्या? उपाधार बाई आधार बराबर कितना है आपके पास में? उपाधार 20 है और ये आधार आपका 10 है, कटने के बाद आ गया 2। कितना है? 2। इसलिए यहां पर 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 29 दूनी 58 हुआ, 58 और ये हो गया आपका 40। यानी जब इसको मिला देंगे तो 58 एक कितना आएगा? 59। 59 और 4, 59 और 4। तो इसको हम लोग जनरली जब हम लोग सेकंड की बात करेंगे बनाने की तो क्या करेंगे? इसको हम लोग सेकंड में कैसे बनाते? देखिए तुरंत बनेगा। 7 दूनी 14 का 4 यहां लिख दिए, हाथ में कैरी हुआ। 22 और 7 29। 29 का जस्ट 2 चुकी, 2 का वैसे 29 का डबल करें 29 58 और 1 59 59।
आसानी हो गया। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता रहा हूं इसलिए इसमें समय बेसी लग रहा है। जब हम डायरेक्ट करेंगे तो तुरंत बन जाएगा। यहाँ 20 था, 27 लेके हम लोग बना लिए, देखिए आराम से बन गया। अब यदि इसके बाद और भी सवाल हो, आधार और उपाधार दोनों हम लोग सेम रख रहे हैं, आधार और उपाधार दोनों से लगभग सेम रख रहे हैं, जो बेस है उसी बेस पर रख रहे हैं। अब मान लीजिए मेरे पास में 47 है और 52। अब देखने में तो लग रहा है कि दोनों अलग अलग हो गया, ये 40 है 50 है, लेकिन हम लोग उसको 50 पर मान के चलेंगे। किसमें मान चलेंगे? उपाधार, उपाधार 50 मान के चले तो 50 में से 7 कितना कम है? तो -3, 3 कम है तो -3 लिख दिए। ये कितना 50 से अधिक है? 2 अधिक है, 2 लिख दिए। अब क्या होगा? 3 दूनी 6, क्या होगा? माइनस, यहाँ 6 को लिखिए माइनस। अब आप उपाधार क्या मिला था आपका? 50 पर बात किए थे तो क्या हो गया? 50। आइए किस पर बात कर रहे हैं हम लोग? 10 बेस पर बात कर रहे हैं। 10 पर बात कर रहे थे तो 10 हो गया, कट गया, कितना है? 5। तो 5 है। अब इसको लोग 5 से मल्टीप्लाई करें। अब चलते हैं 47 और 2 कितना हो? 49। 49 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करें कितना होगा? मैंने 49 आपके पास में और 5, इसका सीधा बात है कि 49 को आप 50 समझ लीजिए। 50 का मतलब हो गया 50 को 5 से गुना करके 25 तो 250 हो जाएगा। 250 में से 5 कम कर दिए, कितना आ गया? 245। यहाँ आया 245। क्योंकि ये माइनस दिखाई पड़ रहा है, इसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगा? तो 2 4 इसमें से 1 चला जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4, यानी ये 4 हो गया, आई हो गया आपका 4। यानी कहने का मतलब 2 4 5, इसके बाद एक 0, 6 नीचे लिखिए और घटा दीजिए, 4 4 4 और 2, 2 4 4। इसका आंसर यही है। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 के हाथ में 1। अब हम लोग उधर दीर्घाभ्याम से चेक कर लीजिए। 7 दूनी 14 के हाथ में 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 35, 35 और 9 44, 44 का 4 हाथ में 4, 5 का 20 और 4 24। उधर दीर्घाभ्याम मेथड से भी हम लोग इसको हम लोग आंसर निकाल लिए। आधार निकला मेथड से भी निकाल लिए और उधर दीर्घाभ्याम मेथड से भी बना करके देख लिए, बन गया। अब इसी सवाल को यदि हम लोग आधार 100 मान के चले, आधार 100, तो ये कितना हो गया भाई? ये विचलन कितना है? 7। विचलन कितना है? 3 है, -3। ये कितना हो गया? 52। कितना हो गया? 2। अब यदि उपाधार आधार की बात करते हैं तो अब दूसरे मेथड से आ गए। ये कितना हो गया? उपाधार 50 हो गया, आधार हम लोग 100 लेके चलते हैं। कितना हो गया काटने के बाद? देख लीजिए, 5 दूनी 10, 2 आएगा, यानी 1/2। कितना है? 1/2। अब हम लोग इस 1/2 से कैसे बनाएंगे? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कितना हुआ? 3 दूनी 6, -6। लेकिन जब आधार जब लिए तो हम लोग 2 अंक में लिखना पड़ेगा। 2 अंक में लिख दिए, 47 और 2 49, जोड़ दे 49 हो गया, 49 है, यानी 49 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 1/2 यानी मल्टीप्लाई 1/2 होगा। तो ये 06 लिख दिए हम लोग, 06 लिख दिए, माइनस इस पर लगाइए, क्या लगाइए। अब इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा? 24 दूनी 48 से कितना आएगा? 24 और साथ में 1/2 आएगा। अब ये 1/2 कहाँ जाएगा? 1/2 को हमको ले जाना पड़ेगा। 1/2 को हम लोग राइट में भेजेंगे तो 24 और 1/2 चला गया राइट में। 1/2 बेस कितना था? आधार कितना था? 100। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर इसको 06 ऐड कर दीजिए, यानी कितना आ गया? काटेंगे तो 50 होगा, तो 24 और 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 और 6
इसमें से घटा तो कितना आएगा 50 में से 6 जाएगा कितना आएगा 44, कितना आएगा 50 और -6 कितना आएगा 24 और 50 आएगा कितना 44। देखिए आंसर वही है, पहले वाला आंसर जो था वही आंसर आया। यहाँ आपको दिखाई नहीं पड़ा था तो हम लोग देख लेते हैं पीछे कितना हुआ 24 1/2 और ब्रैकेट में हो गया 1/2 इंटू 100 और प्लस 0 और 6, ये हो गया 24, ये निकल गया 24। अब ये कितना आया 50, ये कितना आया 06, 24 कितना आएगा 44। आंसर क्या हो गया 2444। देखिए पहले भी हम लोग आंसर निकाले थे, ऐसे निकाले थे। तो ये जब कीजिएगा आधार और उपाधार 100 में लेके बनाइएगा तो थोड़ा सा आप क्रिटिकल में फंस जाइएगा, इसलिए यहां पर क्रिटिकल में आपको फंसना नहीं है, क्रिटिकल में आपको फंसना नहीं है। आप क्या करें ये 50 बेस पर बना लीजिए, 50 आधार उपाधार पर बना लीजिए। 50 उपाधार पर हो गया 3 है, इतना कितना हो गया -6, क्योंकि 50 और 50 लिए थे तो इसका क्या हो गया 1 जीरो आ रहा, कितना जीरो आ रहा 1 जीरो, तो एक नंबर यहाँ सिंगल नंबर लिखना, सिंगल नंबर लिखना। आप दूसरा 47 2 49, 47 2 49, अब क्या हो गया 47 2 49। अब इसमें क्या करना था 5 से आपको मल्टीप्लाई करना था, 5 से आप मल्टीप्लाई कर दिए तो 9 × 5 = 45, 5 हो गया 9 × 4 = 4, अपन जो कभी 4 24 और 6 है। अब ये 6 मैच करना था क्या हुआ 24 2 4 5, एक जीरो उठा दीजिए, यहाँ 6 लिख दीजिए, हटा दीजिए 2 4 4 4, इसी तरह से ऐसे बनाइएगा तो आपको ज्यादा फायदा रहेगा। ठीक है, अब आते हैं इसी पर हम लोग अगला सवाल क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास में 97 और 88 है। अब 100 के नजदीक है, ये 100 के नजदीक है, इसलिए आधार अब सेम हो जा रहा है। इसमें हमको 9 और 8 का मतलब नहीं रहेगा, 9 और 8 का मतलब नहीं रहेगा। लेकिन चलिए पहले हम लोग इस मेथड से बना लेते हैं, क्या संभव है, कौन सा मेथड इजीली बने, इजीली हम लोग बना सकते हैं। 3 हो गया, 100 में से 3 हो गया, ये 12 हो गया, क्लियर। 100 में से 3 है, ये 12 हो गया, क्लियर। अब क्या हो गया 12 हो गया तो ये भी माइनस 12 के 36 प्लस में आ गया, और 97 और 12 को हम लोग घटा ले या 30 में 3 डाले 85, यानी 85 36 इसका आंसर आसानी से आ गया, जल्दी से आ गया। आप बोलिएगा नहीं उपाधार 90 और 80 को लेकर के उसको कंसीडर करके बना के देखिए सर कैसे बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 97 और 88, यदि हम इसका उपाधार 90 बेस पर बनाते हैं, उपाधार 90 लेते हैं तो 90 से कितना बढ़ गया, ये 7 बढ़ गया, ये कितना घट गया 2 घट गया, 7 दूनी कितना हुआ 14, 7 दूनी 14, यानी यहां पर माइनस में आ गया, 14 माइनस में आ गया, यानी 40 हमको माइनस करना है। अब यह क्या 97 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 95, 95। लेकिन क्या था बेस में थे 90, इसको 9 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, कर दिए। अब देख लीजिए 9 बचे 45 के 5 हाथ में 4 और 9 9 81 और 4 85, ठीक है। अब ये 14 आपका माइनस है, 14 आपका माइनस है। यहां पर कितना डिजिट दिखाना है, एक ही डिजिट दिखाना है, दिखाना है एक ही, तो 855 पर 1 0 और 14 लिख के सब्ट्रैक्ट कर दीजिए,
क्या हो गया 6 3 4 6 3 और ये हो गया 32 सही है। 4 में होगा 5 में 6 3 5 8 5 3 6 8 5 3 6। अब आपको डिसीजन लेना है क्या इसको 100 रख करके बनाने से फायदा है या 90 लेके बनाएंगे तो फायदा है। तो आपका जवाब होगा सर 100 लेके बनाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा, जल्दी हम बना सकते हैं। अब यदि हम लोग 70 पर रख देते हैं 72 और 75, ये वाला 100 पर जाके बनाने से थोड़ा सा कठिन लगेगा, विचलन इसका लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे कि 7 उपाधार पर बना लेंगे तो बेहतर रहेगा। +2 आइए +5 यानी 70 से ये कितना अधिक है तो 70 से 2 अधिक है, 75 से कितना अधिक है तो 5 अधिक है। अब ये दोनों को गुना करिए 5 × 10 10 तो लिखेंगे नहीं, 10 तो हम लोग लिखेंगे नहीं, तो डी कितना है कितना 1 सिंगल, तो 10 का 0 हाथ में कैरी 1, हम लोग 1 रख लिए अपने पास रख लिए। अब 72 और 5 77 या 75 और 2 77 यानी 77 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसमें ये 1 हम लोग को ऐड कर देना। तो 7 7 जा 49 के 9 हाथ में 4 और 49 और 4 53 9 4 53 और ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा 0 यानी होगा 5 4 0 5 4 0 और 0 यानी 5 4 0 0 इसका आंसर आएगा, इसका आंसर 5 4 0 0 आएगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि 70 है 72 है 60 है 40 यानी 2 डिजिट का गुना यदि निखलम मेथड से बनाना होगा, आसानी से हम लोग बना सकते हैं। चलिए अब तो ये 2 डिजिट का बात हो गया। अब यदि ऐसा ही 3 डिजिट में रहे तो क्या होगा, 3 डिजिट में रहे तो हम लोग कैसे बनाएंगे, उपाधार की बात कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास है 7 0 6 7, इसको नीचे ले आते हैं 6 9 4। देखिए कितना मजा आ रहा है, ये 700 से 6 अधिक है और ये 700 से 6 कम है, ये 6 अधिक है ये 6 कम है। हम लोग उपाधार 700 पर बनाएंगे, इसका कितना हो गया 6 में प्लस, इसका कितना आ गया 6 में माइनस। अब आइए इसको लिखते हैं 36, दोनों माइनस है लेकिन याद रखिएगा ये 2 डिजिट का है तो यहां पर 2 डिजिट लिखा जाएगा। 700 में 00 है यानी ये 2 डिजिट का होगा। अब 706 में से 6 निकल गया, कितना बचा 700। देखिए बहुत ही इजी है, और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा 49 पर 00। अब ये है तो ये कितना होगा, इसमें से हम लोग को 36 माइनस करना, यानी होगा 4900 और यहाँ 00 कर दीजिए 4900 इसमें से 36 4900 यहां पर है, इसको अब लोग बनाएंगे तो दूसरे ढंग से बना लेते हैं। अब आते हैं निखलम नाता चरमम दस्ता एक न्यूनन पूर्वेण सूत्र से, इसको हम लोग बना लेंगे। तो पहला को 10 से, उसके बाद 9 से, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 64 36 हो जाता है। इसका एक कम 9 9 6
सॉरी, या हम लोग कितना था, मल्टीप्लाई करना था 49 पर 00, ये हो गया 36। अब इसका फाइनल हम लोग आंसर यहां पर लिखेंगे 4 6, यहां हो जाएगा 9, यहां हो जाएगा 9, यहां पर हो जाएगा 8, यहां हो जाएगा 4, 489964, 489964। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा था इसलिए टाइम लग रहा है। अब इसको यदि क्विक में करना हो तो यहाँ नीचे आपका आंसर है, कैसे करेंगे तो देखिए फटाफट कैसे होता है। इसको हम लोग लिख लिए 6 6 जा 36, क्लियर। 706 और मेरे से चलेगा 700, क्लियर। इंटू 7, क्लियर। 49 36, क्लियर। अब क्या हो गया, 6 का 4 3, या 9 या 9, यहाँ पर या 9 है, या 9, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 डिजिट का इसमें आएगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 डिजिट का होगा, क्लियर है। यानी उपाधार अब आपका सेम रहेगा तो हम लोग बना सकते हैं। अभी तक आप लोग देखे होंगे जनरली आपके पास में यूट्यूब पर आप लोग को मिला होगा मल्टीप्लिकेशन में, तो इस ढंग का मिला होगा 1007 1003, इस ढंग का क्वेश्चन रहेगा। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, हम लोग बहुत जल्दी बना सकते हैं। अब क्या कहा गया, आधार कितना है 1000, ये कितना है 1000। पहला मल्टीप्लाई करेंगे, विचलन कितना हुआ 7 प्लस 7, इसका कितना आ गया +5। अब यदि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना नंबर लिखेंगे, 3 डिजिट लिखेंगे। 7 5 जा 35, 35 के पहले 0 लगा दीजिए और कुछ नहीं, इसको में इसको जोड़िए, क्या इसमें इसको जोड़िए, 107 और 5 112, 1012, 1012 7 5 1012035, ये आपका आंसर हो गया। 1000 के लिए बताते हैं लोग, 1000 के लिए बता देंगे। यहाँ पर 998 है और 982 है, ये भी बता देंगे। इसका कितना हो गया 2 और इसका कितना हो गया 18, काफी होगा, दोनों सब माइनस में है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में। आप देख लीजिए, गुना कर लीजिए, आसानी से बन जाएगा। 18 दूनी 36, 36 लिखिए। माइनस है, माइनस गुना होगा प्लस होगा, लेकिन लिखना कितना 3 डिजिट का है। ये हम लोग को 1000 बेस पर हम लोग बना रहे हैं, तो इसमें 3 और लगा दीजिए। उसके बाद क्या लिखना है, तो 998 में इसको ऐड कर लीजिए या इसमें इसको ऐड कर लीजिए, ये आसान है, 2 है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 980 हो जाएगा, या 980 लिख दीजिए, 980 आसानी से बन गया। तो ये आपका 1000 के नजदीक में, 100 के नजदीक में लेस वाला ग्रेटर वाला आपको बताया गया है और मिलेगा भी। लेकिन 500 हो, 400 हो, 600 पर हो, 800 पर हो, 300 पर हो, 200 पर हो, तो कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे जानना जरूरी है। तो हम लोग यहां पर आज उपाधार जब सेम है, आधार सेम नहीं, उपाधार की बात की है, उपाधार की बात कर रहे हैं। 350 और 340। चलिए इसमें हम सवाल को आगे लेते हैं। 252 थोड़ा सा क्रिटिकल है लेकिन मजा आएगा, देखिए ध्यान से देखिए। 252 और 257, इसको मल्टीप्लाई करना है।
अब इसका उपाधार आप इसका उपाधार क्या मानिएगा, तो दूसरे ढंग से हम लोग मान लेंगे। ये 250 पर बात कर लेते हैं हम लोग। किस पर बात कर लेते हैं हम लोग? 250। तो 250 जब रहेगा तो कितना बढ़ गया? +2। ये कितना बढ़ गया? +7। जब 250 की बात कर रहे हैं तो ये हो गया +2, ये हो गया +7। ठीक है, तो 250 उपाधार 250। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि आप आधार कितना लेना चाहते हैं। क्योंकि 250 है, आधार 100 लीजिएगा तो वहां पर भी आ जाएगा। पहले हम लोग 100 लेकर के बनाते हैं। चलिए आप लोग का बात रखते हैं, 100 को लेकर के बनाते हैं। तो ये हमारा हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 × 10, लिख सकते हैं 25 × 10 अब बाई 100 लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 25 से 25 चौका 100 काट दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम यानी आपके पास में आया 10/4। ध्यान रखिएगा 10/4। हम 10/4 रखने के पीछे कारण है कि मल्टीप्लाई में आपको दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं, शुरू करते हैं। हम लोग आधार कितना लिए? 2 अंक का लिए, 100 लिए, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट लिखेंगे। 7 दूनी 14। क्लियर? अब अगला क्या है? 252 में 7 जोड़िए या 257 में 2 जोड़िए, 259। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 10/4 से। 10/4 से। अब इसको आगे रहने दीजिए। अब 10/4 से करने का मतलब हो गया आपके पास में 259, एक 0 डाल दीजिए, /4 हो गया। यहां पर 40 आंसर आ जाएगा। 4 से डिवाइड किए, डिवाइड कीजिए। 4 × 24 के 4, 24 हाथ में 1, 1 पर 9, 19। 4 चौका 16, बचा कितना? 3। 3 पर 0 30, 3 पर 0 30, 4 7 28, 4 7 28, कितना बचा? 2। यानी जब इसको बढ़ाएंगे तो आगे में बच जाएगा मेरे पास 2। हम 2 लिख रहे हैं, पॉइंट का 2 नहीं है। यानी हो गया 6 4 7, और ये वाला 2/4 जो बच गया, 2 बचा हुआ 4 से डिवाइड भी करना है, लेकिन इसको हम लोग कहां करेंगे? तो 1 से कम है, इसलिए कहां जाएगा? राइट में जाएगा। कहां जाएगा? राइट में। राइट में जाएगा तो कैसे जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आधार आपका 100 है। तो इसको करेंगे तो 50 से काटेंगे, 25 चौका 100, ये 25 दूनी 50, यानी 6 4 7, और ये हो गया +14, आपस में जुड़ जाएगा। तो क्या हो गया? 25 दूनी 50 और 14 कितना हो गया? 64, 64। ये हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे 64764 आएगा। अब चलिए हम है तो अभी आप लोग को बना के दिखा रहे थे, क्या आंसर 64764 है या नहीं? अब चेक करते हैं। उदाहरण 3 का ध्यान मेथड से हम लोग सोल्व कर लेंगे। 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1 रखिए, 1 मिल गया। 7 बचे 35 और 10, 5 10, 35 10 45, 1 46, 40 का 6 भी मिल गया, बचा कितना? 4, 2 अंक मिल गया। 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, 14 और 4 18, 18 और 25, 18 और 25, 8 5 13, 23 और 20 43, 43 और 4 47, 47 का 7, हाथ में कैरी 4, फिर आ गया। अब ये 2 हो गया। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 10 20 और 4 24 के 4 हाथ में 2,
2 दूनी 4 और हाथ वाला तो 6। देखिए आप, यानी मल्टीप्लाई कर करके आप देख लीजिए इसका आंसर यही है। यानी उपाधार, इसके पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे आधार जब सबका ऊपर का नीचे का हम लोग सेम लेके बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो वहां क्वेश्चन बना था 1 से बेसी 10, 19, 18 यही लेके बना रहा था। ऊपर में 989, 87, 82, 78 यहां तक हम लोग ऊपर से नीचे आ सकते थे। और वहां वो आगे बढ़ने के लिए 1000 मैंने 100 900 का बात कर रहे थे, तो 1000 10 तक गए थे, 14 तक गए थे, 15 तक। ऊपर वाला कम नीचे वाला बेसी लेकर के हम लोग खूब बना सकते हैं। खूब बनाया गया है यूट्यूब पर आप लोगों को ये जो दिया गया है, बहुत सारा सवाल है जो बना करके 1000 और 100 में ही सिमटा दिया गया है। कैसे, तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे 45, बड़ा मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा बहुत नंबर है 145। लेकिन यहाँ पर लिख दिए हम 2 ही लिखे। काहे भाई कि 45 को 2 से गुना करेंगे तो हमारे पास में कितना होगा, 90 ही होगा। आसानी से बना सकते हैं। अब यही यदि 45 यहाँ पर लिख दे, 47 लिख दे, अब 45 और 47 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाकर के बनेगा। तो उतना लंबा कहां से होगा, उतना लंबा कहां से होगा। तो इस ऐसा सवाल जब आएगा धरती का ज्ञान से बनाएंगे, क्या उस मेथड से भी बना सकते हैं, उस मेथड से भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन समय लगेगा। तो उपाधार जब अलग अलग रहा, यानी 700 रहेगा तो ऊपर ही बना सकते हैं, 500 रहेगा तो ऊपर बना सकते हैं, 300 रहेगा, 80 रहेगा, 45 रहेगा, 67 रहेगा, 87 रहेगा, किसी ढंग का सवाल रहेगा 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, 4 डिजिट का भी सवाल हमारे पास में रहेगा। आसानी से हम लोग चंद सेकंड में ऐसे सवाल को आधार और उपाधार के माध्यम से हम लोग बना सकते हैं। क्लियर। तो चलिए अब हम लोग एक एक सवाल और ले लेते हैं, एक एक सवाल और ले लेते हैं, या आप लोग खुद से बनाइए, आप लोग खुद से बनाइए। तो ये जो हम बताएं आप लोग को ट्रिक्स आधार उपाधार का, उसको बना बना के देखिएगा तो आपसे बनने लगे, आपसे बनने लगे। और अगले क्लास में भी हम इससे और भी क्वेश्चन बना बना करके आप लोग को हम लोग देंगे, आपको हम देंगे। आप प्रैक्टिस कीजिएगा और एक बार नहीं 2 बार नहीं, समय थोड़ा सा लगने दीजिए। स्टार्ट में समय लगता है, लगने दीजिए। अपने आप जब आपका ये जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दिमाग में तो फटाफट आप बनाएगा, आप लिखना नहीं पड़ेगा, आप गुना कीजिएगा, डायरेक्ट लिखिएगा आंसर, आप डायरेक्ट लिखिएगा। ठीक है। तो यदि आप लोगों को ये जो हमारी संस्कृति, वैदिक संस्कृति का, वैदिक गणित का संस्कृति जो है उसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि आप ही लोग आधार है, आप लोग नहीं बढ़ाइएगा तो इसको हम लेकर के आए हैं तो नहीं बढ़ेगा। आप क्या कीजिए कि अपने दोस्त में, अपने साथी में इसका प्रचार कीजिए, शेयर कीजिए, बोलिए देखिए वैदिक गणित में देखो कितना आसानी से 3 अंक का, 4 अंक का गुना हम लोग बना सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, ध्यान देंगे तो आसानी से बन सकता है। इसको बढ़ाने के लिए एक ही उपाय है, सब्सक्राइब करना जरूरी है। सब्सक्राइब पहले आप करिए, उसके बाद अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, जरूर डिस्कस कीजिए। कम से कम एक दोस्त, कम से कम 5 आदमी को भेजिए, 5 को भेजिएगा तो सबके पास जाएगा, सबके पास जाएगा तो ये हमारे संस्कृति जो छूटा हुआ है, कम समय में भारत जो गुरु कहलाता था, विश्व गुरु कहलाता था, उस विश्व गुरु को बनाने में आप लोग का सहयोग बहुत जरूरी है। इसलिए आप लोग से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें, और यदि कुछ दिक्कत नहीं हो तो कम से कम लाइक जरूर करें। लाइक में कुछ नहीं जाता, आप लोग सब्सक्राइब में भी कुछ नहीं जाता। एक बार देख लीजिएगा, 15 मिनट देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा तो आप अपने भी समझ जाइएगा, अपने बच्चों को भी समझा सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।